Hello students, so I am Manpreet Singh L. So today is our topic on VTP, VLAN Trunking Protocol. Okay, तो जो VLAN Trunking Protocol है ये एक Cisco proprietary protocol है. Okay, तो in VTP is the three mode: first server mode, client mode and transparent mode. Okay, तो जैसे जो VTP है जो Cisco switches के ऊपर by default enable होता है. ओके तो जैसे इसमें मोड्स की बात करेंगे. फर्स्ट हम जैसे सर्वर मोड है, क्लाइंट मोड है, ट्रांसपेरेंट. तो हमने स्विच को सर्वर मोड पे का क्या काम होता है. सर्वर मोड पे हम VLANs को क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं. ठीक है, तो जो क्लाइंट मोड होता है हमारा, क्लाइंट मोड में ना तो हम डिलीट कर सकते हैं, ना हम VLANs को बना सकते हैं, ना हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. और जो हमारा ट्रांसपेरेंट मोड होता है वो अपनी खुद की VLANs बनाता है, खुद की VLANs को मॉडिफाई करता है और खुद की VLANs को डिलीट करता है. ओके, तो जो ट्रांसपेरेंट का डाटा जितना भी होती है VLAN की इंफॉर्मेशन जो स्टोर होती है NVRAM प्लस फ्लैश में. ओके, तो फ्लैश में, और ये जो सर्वर और क्लाइंट का ये इंफॉर्मेशन जितनी भी है जो सारी की सारी स्टोर होती है फ्लैश मेमोरी में. ओके, VLAN.dat के नाम से फाइल्स. तो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये सर्वर मोड है हमारा, हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने दो VLANs क्रिएट की, VLAN 2 और VLAN 3. तो ये VLANs 2 और VLANs 3 जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये जिसको हम बना देते हैं फर्स्ट क्लाइंट मोड, क्लाइंट मोड. ओके, सो क्लाइंट मोड में क्या होगा, जब सर्वर पे हमने VLANs क्रिएट की तो यहाँ पे VTP वर्क कर रहा है और इस स्विच पे भी. तो क्या होगा, जब ये इंफॉर्मेशन थ्रू ट्रंक लिंक आएगी VTP की, तो ये क्या करेगा, ये चेक करेगा VTP की जो भी डाटा आया इधर से, तो वो क्या है, ये VLANs का है, VLAN 2 और 3. ये क्या कर देगा, ये अपने आप स्विच के ऑटोमेटिकली अपने आप खुद ये VLANs को क्रिएट कर लेगा. और नेक्स्ट ये उसके बाद जो यहाँ से इसको इंफॉर्मेशन मिल रही है वो आगे फ्लो करेगा. तो वो ये वाला सर्वर क्या चेक करेगा, सर्वर का चेक करेगा भी ये वाला, इसमें VLANs की इंफॉर्मेशन आई है थ्रू VTP, तो ये अपने खुद के ओन स्विच पे भी जो VLANs को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लेगा. तो VTP का यही फंडा है कि जो सर्वर मोड से हम VLANs क्रिएट करते हैं वो ऑटोमेटिकली फ्लो हो जाती है दूसरी स्विचेस पे, लाइक क्लाइंट, लाइक सर्वर. ठीक है, हमारा जितना बड़ा इन्वायरमेंट हो तो उसमें हम एक स्विच को क्लाइंट सर्वर बना के दूसरी को क्लाइंट बना के वो सारे एक ही स्विच पे VLANs क्रिएट करके सारी स्विचेस के हम VLANs को फ्लो करा सकते हैं. ठीक है, तो अब मैं सेकंड बताता हूँ आपको ट्रांसपेरेंट के बारे में. ट्रांसपेरेंट मोड, तो जब हम सर्वर मोड पे हम जो भी VLANs की VLAN इंफॉर्मेशन को हम करते हैं, जैसे क्रिएट करते हैं VLANs को, तो वो कहाँ, वो जब सर्वर मोड में हमने की तो वो यहाँ पे जाएंगे ट्रांसपेरेंट. और ट्रांसपेरेंट मोड में एक बार फिर बताना चाहता हूँ, ये खुद की VLANs को क्रिएट करता है, खुद की VLANs को मॉडिफाई करता है और खुद की VLANs को डिलीट करता है. ठीक है, तो ये क्या होगा, जब सर्वर मोड से ये VLANs की इंफॉर्मेशन जाएगी तो ये 0.3 पोर्ट पे आएगी VTP के थ्रू. तो ये क्या करेगा, ये VLANs को क्रिएट नहीं करेगा. ठीक है, ये खुद की VLANs की क्रिएट नहीं करेगा अपने स्विच पे, इसको आगे फ्लो कर देगा ये वाले स्विच. तो ये वाली स्विच चेक करेगी कि VTP से कोई इंफॉर्मेशन जो अपडेट आ रही है, तो वो अपने स्विच पे ये VLANs का है उसको VLANs को अपने स्विच के ऊपर क्रिएट कर लेगा. ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट जो मोड है ये अपनी खुद की VLANs बनाता है, खुद की VLANs डिलीट करता है, खुद की VLANs को मॉडिफाई करता है. ठीक है, ये तो जो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था एक पॉइंट की जो सिस्को स्विचेस है इसके ऊपर जो VTP है ये बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है. ठीक है, तो ये सच है, बाय डिफॉल्ट इनेबल होती है. बट जो VTP है ये उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ रूल्स होते हैं जिसको फॉलो करके ये वर्क करती है. अंडरस्टैंड, वो रूल कौन से हैं
वो रूल्स हैं। फर्स्ट ये है 3 requirements of VTP between two switches, work between two switches. First, the link between the switches must operate the VLAN trunk ISL 802.1q. ये दो प्रोटोकॉल्स हैं जिसके थ्रू से लिंक को हम ट्रंक बनाते हैं, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, जो दो स्विचेस का लिंक है, ये वाली स्विच का और ये वाली स्विच का, ये वाला जो है लिंक, इसको ट्रंक बनाना। तो अब आपके दिमाग में जाएगा भी VLANs में भी ये तो ट्रंक बनता था, बट हाँ फर्स्ट पॉइंट इस मैच करता है हमारा VLAN के साथ भी ये वाला लिंक जो ट्रंक पर। सेकंड पॉइंट में क्या है, टू स्विचेस की सेंसिटिव VTP डोमेन नेम मस्ट मैच। तो अब इसका क्या मतलब हो, ये वाली स्विच पे भी हमको एक VTP डोमेन नेम देना पड़ेगा, और ये बाय डिफॉल्ट जो स्विचेस होती हैं ये ऑल की ऑल स्विचेस सर्वर मोड में होती हैं, और इनका जो VTP डोमेन नेम होता है एक नल होता है, ठीक है। इसमें कोई भी VTP मैं आपको शो करके दिखाता हूँ, CLI इनेबल शो VTP स्टेटस, ये देखो वेयर डोमेन नेम यू सीन हियर, ये देखो मैंने आपको बोला था ये नल होता है तो ये खाली होता है, ठीक है। तो हमारे को यहाँ पे VTP का डोमेन नेम देना पड़ता है, और ये केस सेंसिटिव होना चाहिए। तो जहाँ तो ये बड़े लोअर लेटर में होना चाहिए, जहाँ ये अपना केस सेंसिटिव होना, मतलब केस सेंसिटिव का मीन क्या हुआ, जहाँ तो बड़े अक्षरों में होना चाहिए या छोटे अक्षरों में होना चाहिए, ठीक है। पर दोनों या तीनों स्विचेस जितनी भी हमारी एनवायरनमेंट की स्विचेस हैं इन सभी पे, ठीक है, वो सेम होना चाहिए, तो देन ही VTP इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी। और इसके अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, द इफ कॉन्फ़िगर्ड ऑन एट लीस्ट वन ऑफ स्विचेस टू स्विचेस के सेंसिटिव VTP पासवर्ड मस्ट मैच। तो इसका क्या मतलब हुआ, यहाँ पे हमारी सेकंड ऑप्शन आती है, हर एक स्विच पे हमारे को पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है, जहाँ कमांड देनी पड़ती है VTP में। तो वो सारे के सारे स्विचेस का जो पासवर्ड है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। तो देन ही ये VTP की इंफॉर्मेशन है जो या VLANs की, वो एक स्विच के सेकंड स्विच पे फ्लो करेगी। अदरवाइज इस स्विच पे पासवर्ड आपने और बता दिया, जहाँ पे और कर दिया, तो वो फ्लो नहीं करेगी इंफॉर्मेशन ये स्विच से ये या नेक्स्ट स्विच पे। ओके, तो ये तो थे हमारे 3 पॉइंट्स, ठीक है, जिसकी वजह से ये VTP वर्क करता है ऑन द सिस्को स्विचेस। ओके, तो नेक्स्ट वन इज अवर, थोड़ा और इसकी थ्योरी कर ले हम, ये थोड़ा इनके बारे में बताया गया है, क्लाइंट सर्वर जो भी है हमारा, ठीक है। तो इसमें VTP में क्लाइंट का क्या रोल होता है, सर्वर को वो मैंने आपको बता दिया कि सर्वर खुद की VLANs को क्रिएट करता है, खुद की VLANs को डिलीट करता है, ठीक है। और जो हमारा क्लाइंट होता है वो ना तो खुद की VLANs को बना सकता है, ना वो डिलीट कर सकता है, ना मॉडिफाई कर सकता है। ट्रांसपेरेंट जो है वो अपनी खुद की VLANs को बनाता है, डिलीट करता है, और किसी भी स्विच पे वो इंफॉर्मेशन को फ्लो नहीं करता है, खुद ओन इंफॉर्मेशन को अपने स्विच पे रखता है। ये स्टोरिंग VLAN। और अब मैं आपसे एक बात साझी करना चाहता हूँ, जैसे हम राउटर हैं स्विचेस के ऊपर एक कमांड यूज करते हैं, कॉपी स्टार्टअप कॉन्फ़िग टू रनिंग कॉन्फ़िग, मतलब कॉपी कर दो डाटा रैम से NVRAM। ओके, तो इसमें है जो सर्वर मोड है और क्लाइंट मोड है, इसका डाटा जो कॉपी होता है वो फ्लैश मेमोरी में होता है, ठीक है। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि यहाँ का जो डाटा कॉपी होता है वो फ्लैश में होता है, और जो हमारा ट्रांसपेरेंट स्विच का होता है वो फ्लैश में भी होता है, प्लस NVRAM में भी जाता है वो वाला डाटा, ठीक है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, एक हम जैसे फॉर एग्जांपल है, हम चाहते हैं कि अपना जो राउटर जहाँ स्विचेस के ऊपर जितने भी कॉन्फ़िगरेशन है उसको हम डिलीट कर दें, तो हम उसके लिए ये वाली कमांड यूज करते हैं, राइट स्टार्टअप कॉन्फ़िग और एंटर, ये सारी के सारी जो भी हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिलीट कर देते हैं। बट इन VLANs या VTP हम वो जैसे हमने ये स्विच पे कमांड चला दी तो वो कॉन्फ़िगरेशन को तो डिलीट कर देगा, बट वो क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन को डिलीट करेगा, बट उसमें VLAN की इंफॉर्मेशन आपकी डिलीट नहीं होगी। तो उसके लिए एक स्पेशल कमांड यूज होती है जिसको बोलते हैं डिलीट फ्लैश VLAN डॉट टैग। ये वाली आप कमांड रन करोगे तो फिर जाके वहां से VLAN की इंफॉर्मेशन डिलीट होगी, अदरवाइज वो VLANs की इंफॉर्मेशन डिलीट नहीं होगी।
इसके बाद है कुछ हमारे VTPC के वर्जन होते हैं, VTP वर्जन 1, VTP वर्जन 2 एंड VTP वर्जन 3। सो VTP वर्जन 3 तो अभी हमारे सिलेबस में नहीं है ना ही, और VTP वर्जन एंड VTP वर्जन 2 में क्या डिफरेंस है। तो ये VTP वर्जन 1 है जो, ठीक है, VTP वर्जन में हमने क्या बोला था कि ये जो J वाली स्विच है और ये तीनों स्विच है, इस पे डोमेन नेम और पासवर्ड सेम होगा तो देन ही VLAN इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी, अदरवाइज नो, ठीक है। बट VTP वर्जन 2 में क्या है, जैसे ये सर्वर है इसका डोमेन नेम अलग रख सकते हो आप, ठीक है, पासवर्ड भी लग सकते हो, ये ट्रांसपेरेंट मोड है इसका अलग रख सकते हो, ठीक है, तो सिस्को पासवर्ड भी अलग रख सकते हो, तो फिर भी वो इंफॉर्मेशन फ्लो करेगी नेक्स्ट स्विच, ठीक है। तो VTP वर्जन 1 में क्या है, डोमेन नेम एंड पासवर्ड सेम होगा तो देन ही फ्लो करेगी। VTP वर्जन 2 में क्या है, जब पासवर्ड सेम नहीं भी होगा या डोमेन नेम सेम नहीं भी होगा तो फिर भी वो जितनी VTP इंफॉर्मेशन या VLAN की इंफॉर्मेशन है वो फ्लो करेगी थ्रू VTP। ओके, तो इसके बाद हमारा आता है VTP प्रूनिंग। तो अब VTP प्रूनिंग का क्या काम है, VTP प्रूनिंग का काम क्या होता है, ये अनफ्लटर ट्रैफिक होता है जो, ठीक है, उसको क्या करती है, डिसेबल करती है, मतलब जो अनफ्लटर ट्रैफिक होता है उसको रोकती है। जैसे इस एग्जांपल में फॉर एग्जांपल है जो A है तो और B है, इसमें एक VLAN क्रिएट है VLAN 10, ठीक है, तो जो हमारी पोर्ट नंबर 1 है और पोर्ट नंबर 2 है, ठीक है, इसको ये वाली VLANs मतलब कि पोर्ट्स को पोर्ट असाइन किया हुआ है VLAN 10 को। तो ये वाली स्विचेस आ रही हैं, स्विच 1, स्विच 2, स्विच 4, स्विच B से कनेक्ट होती, तो इनको पोर्ट नंबर असाइन हुआ है VLAN 4 को, स्विच 4 को, स्विच 1 को, ये पोर्ट नंबर है जो हमारा ये असाइन किया है VLAN 10 को। पर जो ये वाली स्विचेस हैं 2, 5, 3, 6, इस पर VLAN 10 क्रिएट है बट इसमें पोर्ट नहीं असाइन किया हुआ है हमने, ठीक है, इसमें जस्ट VLAN क्रिएट है, VLAN 10 क्रिएट है, तो हमने इसको पोर्ट असाइन नहीं किया। तो जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ से A ने सेंड किया तो ये वाली स्विच के पास क्या हो, स्विच 2 के पास गया, स्विच 2 क्या करेगी, वो ये वाला VLAN 10 का इधर भी करेगी, साथ के साथ इस पोर्ट पे भी करेगी, तो ये क्या करेगी, ये स्विच 4 है जो इधर B को भी करेगी, साथ ही साथ 5 को और 6 को भी करेगी। बट हमारे को जो VLAN 10 का ट्रैफिक है वो सिर्फ B के लिए है, तो ये वाली स्विचेस हैं जब ये वाले पोर्ट असाइन ही नहीं है VLAN 10 को 3, 6, 5 के, तो यहाँ पे जो आ रहा है अनफ्लटर ट्रैफिक है जी, तो मतलब जिस ट्रैफिक की हमें जरूरत ही नहीं है, वो मतलब कि हमारा नेटवर्क पोर्शन को भी कमजोर कर रहा है, ठीक है, हमारी स्पीड को भी कम कर रहा है। तो ये VTP प्रूनिंग एक फंक्शन है इन VTP, ये क्या अनफ्लटर ट्रैफिक को रोक देती है, ठीक है जी। बाय डिफॉल्ट डिसेबल होती है, हमारे को इनेबल करनी पड़ती है, इसकी एक कमांड है VTP प्रूनिंग एंटर, तो देन ये इनेबल हो जाती है। तो इसी जब ये यहाँ पे इनेबल होगी तो A जब सेंड करेगा VLAN 10 का ट्रैफिक तो स्विच 1, 2, 4 और सीधा B को मिल जाएगा। तो ये वाली स्विचेस हैं इन पे ये मतलब ब्रेक लगा, ब्लॉक कर देता है टेम्परेरी तौर पे, अनफ्लटर ट्रैफिक इस पे स्विच ना हो, ठीक है, अंडरस्टैंड। तो इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट, अब इसके हैं थोड़ा सा VTP के फीचर्स हैं, ठीक है, तो VTP के फीचर हम डिस्कशन करते हैं।